देखो कंपाउंड एंगल में कुछ फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तभी बता देते हैं दोबारा कि क्या पढ़े हैं अभी तक पढ़े हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर हम अभी तक पढ़े हैं साइन ए माइनस बी पढ़ चुके, साइन ए माइनस बी का पढ़े साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना पढ़ लिए। फिर हम पढ़े कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का पढ़े हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इतना पढ़े। फिर पढ़े कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, बाई हार्ट एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में। अगले एक्सरसाइज में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, तो पेज आपके सामने है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, अगर ये चारों फॉर्मूला तुमको याद है तो इसी से कुछ फॉर्मूला आता है। क्या आता है, पहला फर्स्ट, ऐसा करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फिलहाल के लिए 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम जोड़ दें, पहला और दूसरा सेकंड को अगर जोड़ दें हम, तब क्या आएगा जरा देखो तो। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का पहला फॉर्मूला क्या आएगा, पहला और दूसरा को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप जोड़ोगे तो इधर LHS में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आएगा, और RHS में जब इससे जुटेगा तो ये देखो ये सेम क्वांटिटी है दोनों, एक चीज प्लस में है एक चीज माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही चीज बच जाएगा 2 बार प्लस में, इतना प्लस इतना, यानी कि 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहां से बचा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इसका वैल्यू हम निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, तो ऊपर जो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन माने, ये दोनों फॉर्मूला जो था उन दोनों को आपस में हम जोड़ दिए, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया। तो कैसे आया, LHS के साथ जुटा तो इतना आया, RHS को जब RHS के साथ जोड़ोगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बच जाएगा फर्स्ट टर्म। याद करो, कभी बताए थे कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू तुम याद रखना, ऐसे ही याद रखना, फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब बोले थे कि साइन ए माइनस बी का वैल्यू तुम याद रखना फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब बोले थे जहां 1 क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी है, नहीं याद है, देखो जरा 1 इसी को बोले थे, इसको हम क्या बोले थे, 2 बोले थे, याद करो इसमें। तो यहां पर भी क्या है 1 आई 2। तब बताओ ना, इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, सेकेंड वाला चीज कैंसिल हो जाएगा, 2 बार फर्स्ट नहीं आ जाएगा क्या, 2 बार फर्स्ट आ जाएगा। तो वही बात तो हम अभी भी बोल रहे हैं, ये 2 बार फर्स्ट आएगा, फर्स्ट बोले किसको है, साइन ए इंटू कॉस बी को, याद हो गया। चलो सेकेंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम घटा दें, इन दोनों को अगर आपस में घटा दे 1 में सेकेंड, तो देखो तो क्या ये वाला फॉर्मूला आएगा क्या, साइन ए प्लस बी में अगर माइनस साइन ए माइनस बी करो, ठीक है, देखो इन दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे तो तुम खुद बोल दो, ये वाला चीज जब इसके साथ घटाओगे वर्टिकली तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, वैसे ही घटाते हो, घटाएगा तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, अब दूसरा वाला चीज 2 बार हो जाएगा क्योंकि प्लस हो रहा है, यानी कि कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 2 cos a इंटू साइन बी आएगा। याद कर लो, फर्स्ट और सेकेंड से याद कर लो, ठीक है, चीजें याद करना आसान हो जाएगा। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला हम इन दोनों के मदद से निकालेंगे। अगर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को आपस में जोड़ दिया जाए, तो बताओ फर्स्ट वाला बचेगा कि नहीं, फर्स्ट वाला बचेगा, ऐड जब होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का वैल्यू आएगा कितना, कितना आएगा, 2 cos a इंटू कॉस बी आएगा, तो 2 cos a इंटू कॉस बी आएगा इतना। अगर इन दोनों को आपस में हम घटा दें, तीसरा और चौथा को घटा दें, तो घटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, घटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस से माइनस होगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तब बताओ माइनस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो 2 बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तब फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा,
2 टाइम्स आएगा, 2 बार आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा। देखो ना, ये वाला कैंसिल होगा ना, तब बचेगा यही वाला ना 2 बार, तो कितना होगा 2 बार क्या बचेगा, माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर चीजें जो है ना वो पॉजिटिव में आए। तो तुम खुद बता दो, अगर 10 में 6 घटाते तो कितना आता है, +4। अगर 6 में अगर 10 घटा दोगे तब कितना आएगा, 6 में 10 घटाए तो +4 कि -4, -4। 6 में जब 10 घटाए तो -4, तो 10 में 6 घटाओगे तो कितना, +4। तो हम चाहते हैं कि प्लस आए, कैसे आएगा बोलो, इसमें ही घटाए तो माइनस में आ गया, तो क्या करें, इसमें ही घटा दें, घटा सकते हैं, तो फिर चीज वहां क्या आएगा, प्लस में। तो हम चाहते हैं कि फॉर्मूला में ऐसा याद करेंगे इधर चीज पॉजिटिव में आए। तब पॉजिटिव में आने के लिए बताओ, प्लस वाले में माइनस वाले को घटाए थे, अब क्या करें, माइनस वाले को प्लस में घटा लो, या फिर क्या करो, पूरे इक्वेशन में दोनों और माइनस से गुना कर लो, ठीक है। तो माइनस से गुना करोगे तो ये माइनस वाला चीज कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, प्लस वाला क्या आ जाएगा बाद में, ये वाला चीज पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का एकदम बाई हार्ट याद होना चाहिए अगले एक्सरसाइज के लिए। अब क्यों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोला गया, तो देखो यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस में है, और जिसको गुना में चेंज किया गया है, जरा गौर से देखो, प्लस वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, रूप बदल दिया गया और गुना में ला दिया गया। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, रूपांतरण सूत्र, रूप बदलने वाला सूत्र। हाँ, यहाँ प्लस होगा, समझिए बात। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला माने रूप बदले, रूप मतलब प्लस वाला जब रहेगा और गुना में बदलना रहेगा तब ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब गुना में जब रहेगा और प्लस में हमको चाहिए होगा चीज बीच में प्लस या माइनस, तब ऐसे यूज करेंगे, उल्टा भी यूज करेंगे। तो दोनों वे में याद होना चाहिए, ऐसा जब रहेगा तो ऐसा लिखेंगे और ऐसा जब रहेगा तब ऐसा लिखेंगे। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन का 4 फॉर्मूला बताए। पहले बोले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अब में इसमें जोड़े हम साइन ए माइनस बी, इसको जोड़े। तो याद करो जब जोड़ते थे पहला कटता था कि दूसरा कटता था, इसमें 2 टर्म आया था, एक आया था पहला, एक आया था दूसरा। पहला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी, और दूसरा क्या था, कॉस ए इंटू साइन बी। उसमें भी तो 2 वही टर्म था, और जब जोड़ोगे तो वास्तव में दूसरा टर्म इसका रहेगा माइनस में और इसका दूसरा टर्म रहेगा प्लस में, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका पहला और इसका पहला टर्म जुट के 2 बार हो जाएगा पहला, तो 2 बार क्या बचेगा, पहला, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी, यही बचेगा। तो ऐसे लिंक करके चीजें याद करना है, याद नहीं करना है ऐसे पूरे रट के, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोले कि साइन ए प्लस बी में अगर आप घटाओगे साइन ए माइनस बी, तो फिर से वापिस यही समझो, पहला प्लस दूसरा है, फर्स्ट प्लस सेकेंड है। फर्स्ट किसको बोल रहे हैं पता ही है, साइन ए इंटू कॉस बी को। सेकेंड किसको बोल रहे हैं, कॉस ए इंटू साइन बी को, ठीक है। और इसमें अगर घटाओगे आप फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसमें भी टर्म आएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड आएगा ना, माइनस वाले में क्या था फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो माइनस जब करोगे तो माइनस का गुना इससे, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 बार सेकेंड टर्म आ जाएगा, 2 बार सेकेंड टर्म हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टर्म में तो कॉस से शुरू हुआ था, कॉस ए इंटू साइन बी, यही हुआ था, तो इसको याद कर लो। उसके बाद हम बताए तीसरा फॉर्मूला ऐसा, तीसरा फॉर्मूला ये बोले कि कॉस ए प्लस बी में अगर आप जोड़ोगे कॉस ए माइनस बी, तब वापिस से फिर वही फर्स्ट और सेकेंड की तरह समझो, फर्स्ट माइनस सेकेंड था कि प्लस सेकेंड था। कॉस वाले में कॉस ए इंटू कॉस बी को फर्स्ट बोल रहे हैं और साइन ए इंटू साइन बी को सेकेंड बोल रहे हैं। तब प्लस वाले में फॉर्मूला बीच में क्या था, माइनस था, तब फर्स्ट माइनस सेकेंड आया था, यही था। और फिर प्लस, इसमें क्या करोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तब बताओ इस सेकेंड वाला टर्म एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो जुटने पे खत्म हो जाएगा। तब फर्स्ट प्लस सेकेंड 2 बार फर्स्ट बच जाएगा। लेकिन हम फर्स्ट बोल किसको रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी को बोल रहे हैं। कॉस वाले में कॉस वाला साथ में था। फिर चौथा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, चौथा पढ़े थे कि कॉस ए प्लस बी में अगर आप घटाओगे कॉस ए माइनस बी, तब वापिस से सोचो इसका पहला टर्म क्या था, इसका फर्स्ट माइनस सेकेंड था, यही था। फर्स्ट किसको बोल रहे हैं पता है, कॉस ए इंटू कॉस बी को, और सेकेंड बोल रहे हैं साइन ए इंटू साइन बी को, ठीक है। इसमें अगर आप घटाओगे किसको, फर्स्ट प्लस सेकेंड, प्लस आता था ना, तब बताओ कौन सा कटेगा, खुद देखो। ये माइनस का गुना 1 से होगा तो ये माइनस में बन जाएगा, और ये प्लस में रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब माइनस में सेकेंड, एक बार और देखो माइनस में सेकेंड, यानी कि 2 बार माइनस में सेकेंड आ जाएगा,
यही होगा। सेकंड किसको बोल रहे हैं? साइन ए इंटू साइन बी को, इसी को बोले। लेकिन हम बोले कि हम फॉर्मूला ऐसा याद करना चाहते हैं कि यहाँ माइनस नहीं आए, तो इसमें जब ये घटा रहे हो प्लस वाले के फॉर्मूला में माइनस वाला घटा रहे हो तो माइनस में आ रहा है। तुम ऐसा करो कि माइनस वाले में प्लस वाले को घटा लो, तब यहाँ चीज क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो ये चार फॉर्मूला पहले तो एकदम याद। मेसन फॉर्मूला का एक और रूप है, पहले तो ये देखो प्लस वाले को गुना में चेंज किए हैं, माइनस वाले को गुना में चेंज किए हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज जनरली हम लोग उल्टा करते हैं, ऐसा रहता है तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा रहता है तो ऐसा रखते हैं, इस रूप में नहीं यूज करते हैं। जनरली प्लस वाले को गुना में चेंज करना रहता है, तो इसी फॉर्मूला के दूसरे रूप में हम लोग याद रखते हैं। तो कैसे याद रखना है जरा सुनना। ये ए प्लस बी वाला जो एंगल है उसको हम चाहते हैं एक सिंगल एंगल में लिखें, सिंगल एंगल, एक ही एंगल हो। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए ए प्लस बी को सी मान लेते हैं। सी कोई एंगल रहा होगा जो ए और बी का सम है, एंड और ए माइनस बी को हम मान लेते हैं डी, अपने मन से मान रहे हैं। तो अगर ए प्लस बी को अगर सी मानोगे, ए माइनस बी को अगर डी मानोगे, तो देखो ये चीज बदल जाएगा साइन ए साइन सी में। देख लो ऊपर फर्स्ट वाले से इससे ये बदल जाएगा किसमें? साइन सी में, इसमें बदल जाएगा, और यहाँ बदल जाएगा साइन डी में, साइन डी में। तब बोलो, खुद बोलो कि साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लिख रहे हो, जब साइन सी और डी, सी और डी के रूप में है, तो RHS भी सी और डी के रूप में रहना चाहिए। फिर ये भी क्या करेगा? तो यहाँ तो है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, लेकिन ए ही लिखेंगे लेकिन दूसरे रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे जिसमें ए नहीं दिखेगा, सी और डी दिखेगा। तो जरा गौर से देखो, अगर इसको हम 1 मान लें, इसको और 2 मान लें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, पहला और दूसरा को आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा? जरा देखो, ए प्लस बी बराबर क्या है? सी, ये फर्स्ट है। सेकंड है ए माइनस बी बराबर डी है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तब प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a का वैल्यू मिल जाएगा सी प्लस डी, और a का वैल्यू हो जाएगा सी प्लस डी। गुना में 2 है तो इधर आके भागम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो जहां जहां a रहेगा वहां वहां हम सी प्लस डी बाई 2 लिखेंगे। अगर इन दोनों को आपस में घटा दो, ये तो दोनों को जोड़ें, अगर दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दो तो देखो a प्लस बी बराबर सी है, सी माने हैं हम a प्लस बी को, और a माइनस बी को हम d माने हैं। तो इन दोनों को इक्वेशन को आपस में घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला चीज प्लस में, और यहाँ माइनस में। तब बोलो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वैल्यू 2b का, यहाँ 2b बचेगा, तो बचेगा c माइनस डी, यानी कि b का वैल्यू कितना होगा? c माइनस डी बाई 2। तो याद रखना कि a का वैल्यू जब आएगा तो ऐसे रखेंगे, b के जगह पे ऐसे रखेंगे, a प्लस बी को c रखेंगे, a माइनस बी को d रखेंगे। तब बस इसी फॉर्मूला में तुम इसको रूप बदल दो, a प्लस बी के c रख दिए, a माइनस बी के जब d रखें तो वहाँ जो a है उसके जब क्या लिखें? c प्लस डी बाई 2, a ही लिखें, बस रूप अलग है। फिर क्या है? cos b, लेकिन b क्या है? c माइनस डी बाई 2। देखो अभी निकालना है b का वैल्यू, निकाल लिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला ऐसे यूज हो गया। अब देखो प्लस वाला, अब प्लस वाला चेंज हुआ किस रूप में? गुना के रूप में। तब प्लस वाला को गुना के रूप में यूज करना होगा, तो इसी रूप में हम लोग याद रखते हैं। फॉर्मूला ई वाला और ई वाला दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। ठीक है, अब बताओ ये किस फॉर्मूले में बदल जाएगा? देखो साइन सी प्लस साइन डी में बदलेगा, हाँ माइनस ही। ठीक है, तो कितना होगा? 2, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म क्या था? कॉस से शुरू, साइन पे खत्म, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, बोलना ए, लिखना सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी, साइन बी। ठीक है, हो गया, फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, ये एंगल में है, कॉस का एंगल है। तीसरा क्या बनेगा? कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या था? इन दोनों को जब जोड़े तो क्या आया था? फर्स्ट टर्म आया था, और फर्स्ट टर्म था क्या? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस ए, बोलना ए, लिखना सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2, इतना हो गया। अब चौथा लिखते हैं, चौथा देखो क्या है? कॉस सी, सी की डी, यहाँ क्या है? डी, चलो कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर 2 साइन ए है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी, बी कितना है? सी माइनस डी बाई 2, यही है। लेकिन जब इस रूप में हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं तो कॉस डी माइनस कॉस सी नहीं याद रखते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी याद रखते हैं। तब बोलो इसमें क्या हम कर दें कि कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाए? बोलो दोनों और माइनस कॉमन ले लें, या फिर माइनस से गुना कर दो, इधर उधर दोनों कर सकते हैं।
तो इधर जब माइनस से गुना करोगे तो बोलो माइनस में गुना होगा किससे, कॉस डी माइनस कॉस सी से। माइनस से गुना किया हो तो उधर भी माइनस गुना करना पड़ेगा, तब इक्वलिटी होल्ड करेगा। समझ गए बात को, माइनस से दोनों और गुना कर रहे हैं, ठीक है समझ गए। माइनस से गुना करोगे तो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। देखो इसी का रूप हम लिखे हैं अभी, इसका रूप बताइए। माइनस से गुना करोगे तो ये चीज बन जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस में, तो कॉस सी जो आ जाएगा प्लस में, तो इसमें बदल जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी में बदल जाएगा। माइनस से गुना करोगे तो डी वाला चीज माइनस में हो जाएगा, और ये वाला चीज प्लस में हो गया, सी वाला प्लस में, तो पहले से लिख लिया बराबर। बताइए माइनस है तो ये 2 को रहने दो, माइनस देखो क्या करेंगे, सी प्लस डी बाई टू इतना। अब ई माइनस क्या करो, यहां लगा दो, इसमें लगा देते हैं, देखना ऐसे रखते हैं, माइनस गुना में है ये चीज, तो ये माइनस उसमें लेके गए तो साइन सी माइनस डी बाई टू। अब यहां पर एक फॉर्मूला जरा याद करना, बताइए फॉर्मूला जरा बता दो तो। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में मानते थे, माइनस थीटा इधर फोर्थ में मानते थे, और फोर्थ में साइन क्या होता था, निगेटिव और साइन थीटा, ऐसे लिखते थे ना। तो ऐसे रहेगा तो क्या उल्टा ऐसे नहीं रख सकते हो क्या माइनस बाहर रहेगा तो क्या उसको एंगल में नहीं मिला सकते हो क्या, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो देखो यहाँ माइनस आगे है, तो इस माइनस को क्या एंगल में नहीं भेज सकते हो क्या, क्यों भेज सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। तब माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, उल्टा भी यूज कर सकते हैं। तो इस माइनस को कहां भेज सकते हो, एंगल में। एंगल में जब भेजोगे तो सी माइनस डी का माइनस से गुना करोगे तो डी माइनस सी बदल जाएगा। तो यहां से देखो कि कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस कॉस डी का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, ई माइनस जाएगा एंगल में अंदर, क्यों जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज कर रहा है, ठीक है। तो क्या बदल जाएगा, डी माइनस सी बाई टू। ये पूरी बात को अभी फिलहाल के लिए पूरा भूल जाना है, सिर्फ इसको याद रखना है कि इसका ही फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी डेरिवेशन कैसे हुआ, कैसे प्रूफ हुआ, इस पूरी बात का यूज कभी भी आने वाला नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन एक बार जब चीजें समझ में आ जाती हैं तभी फॉर्मूला याद करना भी आसान हो जाता है। लेकिन लिंक करके याद रखना, तुम इसको रट के मत याद रखना। जैसे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी जोड़ना है तो मन में सोचना, साइन ए प्लस बी का मतलब पहला जोड़ दूसरा, साइन ए माइनस बी का मतलब पहला माइनस दूसरा, दोनों को जोड़ोगे तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा, पहला बच जाएगा 2 बार, तो 2 साइन ए इंटू कॉस सी, ऐसा करके लिंक करके याद रखना। जब इस फॉर्मूला के बोलने की बात आएगी इसकी, तो तुम बस इसी को याद करना कि साइन सी प्लस साइन डी है, मतलब हम याद करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, तो उसमें हुआ था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो बस वही लिखे हैं, साइन सी प्लस साइन डी रहेगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, बोलना ए लिखना सी प्लस डी बाई टू, बोलना बी लिखना सी माइनस डी बाई टू। आगे समझ, तो ये पूरा याद होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं, अभी मिटाते हैं, और यहाँ पर जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसको जस का तस लिख देते हैं, ठीक है। नीचे क्या है फॉर्मूला, बोलो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ। माइनस वाले में कौन रहता था, साइन वाला बचता था, कॉस वाला खत्म हो जाता था, याद होगा। तो क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू अगुना साइन डी माइनस सी बाई टू। देखो हम सी माइनस डी किए हैं ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इतना फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का याद होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्लस को बदला है किसमें, गुना में, ठीक है, सही है ना। प्लस को गुना में बदलना होगा, गुना को प्लस में बदलना होगा, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अगले एक्सरसाइज में तुम लोग का दिया हुआ है। अब चलते हैं पिछले एक्सरसाइज में जो सवाल बच गया था ना उस पर, ठीक है। उतारना बिल्कुल भी नहीं है, पेज में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, देख लो सारा फॉर्मूला है कि नहीं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 24, दोनों एक ही सवाल है। एक्सरसाइज का 32 कंपाउंड एंगल है ना, कंपाउंड एंगल। एक्सरसाइज कौन सा है, 6.1 वही है ना। चलो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का 32 है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, इफ यदि अल्फा एंड बीटा आर द, बात मत करो, आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट, देन शो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड क्या कह रहा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो होगा वो 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। चलो, सवाल बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी नहीं है। इस टाइप का सवाल अगर एक बार बना लोगे तो अगली बार कभी भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम गारंटी है। सवाल क्या कह रहा है पहले समझ लो, अभी छापो मत, एक मिनट रुक जाओ। देखो क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है पहले जो बताओ, वेरिएबल चर कौन है? चर है थीटा, वेरिएबल है थीटा, मतलब थीटा का दो वैल्यू हो सकता है, एक अल्फा और बीटा। अल्फा अगर रख दोगे तब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बीटा रख दोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। अभी सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, पढ़े होगे 10th क्लास में कि मान लो कि x प्लस 5 बराबर है 3, ऐसे बोलोगे कि बताओ x का कौन सा वैल्यू रख दें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x के जगह पे हम क्या रख दें कि LHS और RHS बराबर हो जाए? सोचो, -2 रखने पर आएगा क्या? -2 x के जगह पर रखोगे तो -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 3, और उधर भी 3, सेटिस्फाई हो गया। तो हम बोलेंगे 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन है, या हिंदी में इसको मूल बोलते हैं। मूल गलती से उत्तर बोल दो, आंसर। आंसर का मतलब सॉल्यूशन, मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। वेरिएबल के उसी वैल्यू को इक्वेशन का क्या कहते हैं, रूट या सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा लो, जीरो पॉलिनोमियल का होता है, जीरो पॉलिनोमियल का होता है, रूट इक्वेशन का होता है। ठीक है, अगर ऐसे बोल दें ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसमें बताओ x के जगह पे कौन सा वैल्यू रख दोगे कि LHS और RHS बराबर आ जाएगा? जरा देखो तो x के जगह पे 0 रख के देखो तो, x के जगह पे LHS में 0 रखना, क्या वह RHS के बराबर आ पाता है क्या? x के जगह पे 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 0, ये 0 गुना 5 0, इधर कितना बच जाएगा 6। तो 0 पर LHS जो है वो 6 है, जबकि RHS कितना है 0 है, तो सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए x बराबर 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। x बराबर 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 रखोगे तो 5 गुना 2 10 और प्लस 6, LHS आया इतना, तो 6 और 4 10 प्लस में और माइनस में 10, 0 सेटिस्फाइड है, इसीलिए x बराबर 2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होता है तो उसके ज्यादा से ज्यादा दो रूट निकलते हैं, 2 सॉल्यूशंस होता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। x बराबर 3 भी इसका सॉल्यूशन है, देखो 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 भी 0 बना देगा, उधर 0 है, सेटिस्फाइड है। तो सॉल्यूशन का मतलब समझते हो गए कि वेरिएबल का वह वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स या व्हिच सेटिस्फाइज अ गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन और इट्स रूट। ठीक है, चर के वे मान जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर दे, चर के उसी मान को समीकरण का मूल या फिर उत्तर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, अलजेब्रिक इक्वेशन ही है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कौन है, थीटा। तो थीटा का 2 वैल्यू निकल सकता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा जब रख दोगे तो इधर सी बना देगा, उधर सी, सेटिस्फाइड रहेगा। अब बीटा भी इसका सॉल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया। उसके बाद हमको क्या कह रहा है कि प्रूफ करो, अगर इसके 2 सॉल्यूशन अल्फा और बीटा हैं तो इसको सोल्व करो, प्रूफ करो कि cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना और cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, चलते हैं इस टाइप का सवाल को बनाओगे फिर आप कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या बोलता है, देखो सबसे पहले गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब किसका वैल्यू निकालना है बताओ, cos अल्फा प्लस बीटा का मतलब cos अल्फा गुने cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता है क्या?
तो हमको इसका वैल्यू निकालना है इतना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का वैल्यू चाहिए और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का वैल्यू चाहिए। अगर इन दोनों का वैल्यू ए बी सी के रूप में आ जाए, ए बी सी कांस्टेंट के रूप में आ जाए, तो फिर इसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे कि उतना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको इन दोनों चीजों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इसमें भी तो वही चीज आता है, यही दो चीज आता है, बस बीच में प्लस होता है। मतलब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा, तो जरा याद करो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में इसके दो रूट जो होते थे जिसको हम अल्फा बीटा मान लेते थे, उसका सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट जो था उस सी बटा ए आता था, याद होगा। तो अगर हम इसको किसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखा दें, जो अभी क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, अभी लीनियर दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है पावर 1, अगर क्वाड्रेटिक दिखा दें तो इसका दो रूट जो होगा, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक दिखा दें कॉस में, तो इसका दो रूट, एक कॉस अल्फा होगा, एक कॉस बीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका दो रूट कौन था, अल्फा बीटा था। अगर हम क्वाड्रेटिक कॉस के रूप में दिखा दें, कॉस के रूप में क्वाड्रेटिक माने कॉस पावर 2 उस रूप का इक्वेशन, तो उसके फिर दो रूट कॉस अल्फा और कॉस बीटा हो जाएंगे। अब अगर इसी को किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके दूसरे रूप में लाके साइन का क्वाड्रेटिक दिखा दें, तो फिर उसके दो रूट साइन अल्फा और साइन बीटा होंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट ही है क्या, यहां भी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ही है। अब क्या बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो खुद बातें समझ में आ जाएंगी। देखो इसको हम क्या करते हैं, पहले एक बार तो हम कॉस के क्वाड्रेटिक में बदलते हैं। तो कॉस के क्वाड्रेटिक में बदलने के लिए ए कॉस थीटा को इधर ही रहने दो, एक वाले चीज को उधर भेज दो, तो सी माइनस बी साइन थीटा, ऐसा कर दिए। अब इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर में बदलने के लिए, ठीक है। सी माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्यों, क्वाड्रेटिक में बनेगा साइन का या फिर कॉस का, ठीक है, यहां साइन का बनेगा। स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 2ab, वही होता था माइनस 2 गुने पहला गुने दूसरा, तो 2bc साइन थीटा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसका गुना इससे करोगे यही आएगा ना, ठीक है। चलो यहां पर देखो, बताओ अगर हम साइन का क्वाड्रेटिक जानना चाहते हैं, साइन का क्वाड्रेटिक कैसे, बताओ। अगर कॉस में बदलना चाहोगे तो ई तो कॉस में है, तो ई तो कॉस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन यहां साइन है और साइन को कॉस में बदलने में झमेला होता है, रूट आता है। तो कोशिश करते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को हम साइन में ही बदल देते हैं। साइन में बदलोगे तो क्या करोगे, बताओ, कॉस स्क्वायर है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे साइन में बदल दिए, तो साइन में बदल गया, तो बाकी तो साइन में है ही, जस का तस छोड़ दो, सी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2bc साइन थीटा, ऐसे कर दी। अब बताओ सारे चीज को ए स्क्वायर का गुना 1 से, ए स्क्वायर का गुना साइन स्क्वायर से, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2bc साइन थीटा, इतना हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, साइन में क्वाड्रेटिक, साइन में क्वाड्रेटिक, तो सबको इस रूप में हम लाना चाहते हैं, इस रूप में जिसमें एक्स के जगह क्या दिखे, साइन थीटा दिखे, यही चीज हम यही चाहते हैं कि साइन में इन दोनों चीज को भेज दो उधर। तो बताओ माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, और साइन स्क्वायर पहले से ही था तो उसमें फिर साइन स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, समझ गए बात। अरे ये वाला चीज उधर जाएगा तो प्लस में नहीं होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और पहले से क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो उधर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर कॉमन और गुना में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा। सारे चीज को उधर भेजे लेकिन लिख रहे हैं इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा इतना। अच्छा, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का टर्म, साइन स्क्वायर का टर्म। अब साइन का टर्म कौन है, साइन का टर्म यही है एकमात्र, देखो उधर ही है ना, तो रख दो माइनस 2bc साइन थीटा, हो गया। अच्छा, कांस्टेंट टर्म कौन है जिसमें साइन नहीं रहे और ना ही साइन स्क्वायर रहे, तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में उधर जाके माइनस, और पहले से कांस्टेंट कौन था सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस लिख देते हैं ऐसे, सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, और इधर बचेगा क्या, अरे सारा चीज उधर बच गई, चल गया तो इधर बचा क्या, 0, तो वही लिख दिया 0। अब बताओ क्या ये साइन में क्वाड्रेटिक है, बताओ इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन कौन था, अल्फा और बीटा था, माने थीटा का दो वैल्यू था अल्फा बीटा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है किसमें, साइन में। तो जब उसका अल्फा बीटा सॉल्यूशन है तो तुम खुद सोचो ये अगर क्वाड्रेटिक है साइन में तो इसके दो सॉल्यूशन जो आएंगे वो आएगा एक साइन अल्फा और एक आएगा साइन बीटा। नहीं समझे बात को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू सॉल्यूशंस आर, दो सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या है, अल्फा बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू सॉल्यूशंस आर अल्फा एंड बीटा, इसको मान लो एक, इसीलिए टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 आर साइन अल्फा एंड साइन बीटा। आगे समझ में कि नहीं आया, साइन अल्फा साइन बीटा होगा दो सॉल्यूशन। तब बताओ क्या यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हो। तब बताओ इसीलिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा, एक रूट है साइन अल्फा, दूसरा रूट है साइन बीटा। तब बताओ ना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता था, सी बटा ए, नहीं याद है, तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा की जगह तो साइन अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। सी बटा ए का मतलब कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं याद है, अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आता था, सी बटा ए आता था, सी बटा ए नहीं होता था, तो यहां पर भी सी बटा ए नहीं लिखोगे, तो सी के जगह पर क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बटा ए कितना है, एक्स साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लो फिलहाल के लिए सेकंड। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ में। देखो दिया हुआ इक्वेशन जो है उससे हम क्या किए, साइन वाले को उधर भेजे, साइन वाले को जब उधर भेजे तो क्वाड्रेटिक किस में आया, साइन में आया। अगर कॉस वाले को उधर भेजोगे तो फिर क्वाड्रेटिक किस में आएगा, कॉस में आएगा, ठीक है। तो एक बार वैसे भी हम लोग करेंगे ताकि अभी किसका वैल्यू आया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का, वहां से क्या आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। बिल्कुल कर सकते हैं, क्या लिख सकते हो, सिमिलरली देखो साइन वाले को उधर भेजे थे तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का वैल्यू निकला था, अगर कॉस वाले चीज को उधर भेजोगे तो क्वाड्रेटिक कॉस में आएगा और वहां से कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का वैल्यू निकलेगा, वही निकलेगा। तो सबसे पहले तो सी तो उसमें भी रहेगा, यही रहेगा। बोलो ई वाला चीज उधर गया था बी वाला, तो आया यहाँ क्या था ए, लेकिन ए वाला चीज उधर जाएगा ए वाला, तो उधर क्या आएगा बी आएगा, ठीक है, इतना आएगा। और बटा में तो वही चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लो थर्ड। अब आप जो रिलेशन प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। नाउ कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो यहां से बताओ कॉस अल्फा कॉस बीटा का वैल्यू निकाल लिए हो क्या, थर्ड से देखो वैल्यू रख दो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें घटाओ, क्या घटाओगे, घटाओ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर से इसमें माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो माइनस का गुना सी स्क्वायर से, तो ई वाला सी स्क्वायर कैंसिल, तब बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो पहला तो प्रूव्ड हो गया, ये देख लो हो गया। सेकेंड एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अच्छा अल्फा माइनस बीटा है, क्या होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वैल्यू निकाल चुके हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा का, रखो कितना है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, प्लस इसका वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये समझ में नहीं आया, ये तो फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड एंगल वाला, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखे हैं, एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये वाला चीज जुटेगा तो सी स्क्वायर कई बार, 2 बार सी स्क्वायर, अब माइनस में ए स्क्वायर रहेगा और माइनस में बी स्क्वायर रहेगा, उसमें माइनस कॉमन ले लो, जो प्रूफ करना है उस रूप में लाने के लिए, तो माइनस कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी प्रूफ्ड हो गया। तो बिल्कुल सवाल आसान था,
ठीक है, कुछ भी नहीं था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर। एग्जाम्पल का सवाल ऐसे ही बना लेना जैसे इसको बनाया। अगला मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो इस टाइप का एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 का पहला है a cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इतना है। और सेकेंड क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू, यही सवाल है मिनिमम वैल्यू। अच्छा इस शॉर्ट में लिखे हैं, मैक्सिमम के लिए ऐसे, मिनिमम के लिए ऐसे। बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तुम एक चीज समझ लो कि जब भी इस टाइप का चीज कुछ मिले तुमको, a cos थीटा प्लस या माइनस बी साइन थीटा, इस रूप का चीज जब भी मिलेगा और तुमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानना होगा, तो तुम क्या करना, क्या इसका वैल्यू जानते हो क्या कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? सिर्फ साइन थीटा का या साइन एम का, साइन के का, कुछ भी मान लो, चलो साइन एम मान लेते हैं, कोई एंगल है एम और उसके साइन एम का वैल्यू। तो बताओ एंगल कुछ भी रहे, साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, ऐसा हम बताए थे। साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, यही इसका रेंज होता था। और कॉस थीटा का भी रेंज -1 से 1 ही होता था, याद होगा। और 10th क्लास तक हम लोग रेंज जानते थे 0 से 1, क्यों? क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते थे, निगेटिव हो नहीं सकता था। तो साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 से 1। तो अगर इसको पूरे को या साइन के रूप में या सिर्फ कॉस के रूप में दिखा दें, कोई एंगल हो, साइन हो, और यहाँ पर कुछ एंगल ऐसे इस टाइप का कोई एंगल आ जाए, कोई एंगल ऐसे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ साइन है और साइन कुछ एंगल है, तो इसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। तो इस टाइप का जितना भी एक्सप्रेशन होता है ना, तुम इसको इस रूप में बदल सकते हो, इस रूप में बदल सकते हो, तब फिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दोगे, याद रख लो। तो फिर कैसे बदलेंगे? तो देखो बदलने के लिए करना क्या, यहां पर देखना कॉस का कोफिशिएंट है ये और यहाँ साइन का कोफिशिएंट है बी, इतना है। तो तुम सबसे पहले अपने मन से √a² प्लस b² से भाग देना और गुना करना अपने मन से। अब क्यों देंगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। √a² प्लस b² से भाग देंगे और गुना भी करेंगे मेंटेन करने के लिए। जैसे इस सवाल में देखो a के जब 7 है, b के जब कितना है 24, तब भाग गुना किससे दोगे? a² प्लस b² से। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, जोड़ोगे तो 625, बाहर निकल के 25, मैंने 25 से गुना करना और 25 से भाग देना। मान लो कि सवाल ऐसे रहता 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, ऐसे रहता, तब किससे गुना भाग देते थे? √a² प्लस b², मतलब √12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 169, बाहर निकल के 13। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यही करना होता है, उससे इस रूप में बदल जाता है, इस रूप में साइन अल्फा प्लस थीटा या फिर कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा, इस रूप में बदल जाएगा। तो फिर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम गेस कर पाएंगे कि कितना होगा। कॉस थीटा प्लस क्या है बी साइन थीटा, इसमें अपने मन से क्या गुना करना? √a² प्लस b²। से फिर याद कर लो कि इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो इसको अपने मन से √a² प्लस b² से गुना और भाग देना, ठीक है। तो करोगे तो देखो ऊपर वाला चीज को जस का तस रहने दे और अंदर वाले चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, इसका नीचे से गुना होगा तो 1 क्या होगा? a² प्लस b² cos थीटा, बारी बारी से गुना कर दो नीचे का, 1 बटा √a² प्लस b² को अंदर ले चल जाओ, तो इसके साथ गुना होगा तो इतना बनेगा, प्लस जब ये वाला चीज इसके साथ गुना होगा तो इतना b बटा √a² प्लस b² साइन थीटा। देखो ये डिनोमिनेटर वाले चीज को लेकर हैं, न्यूमरेटर वाले चीज को एज इट इज लिख दिए हैं, ठीक है। अब बताओ √a² प्लस b² है, यहाँ पर देखो cos थीटा है, cos थीटा, तो इस चीज को तुम मान लो साइन थीटा अभी फिलहाल के लिए। तो इस चीज को मान लेते हैं कि वैल्यू जो है वो साइन ऑफ किसी एंगल अल्फा के बराबर है। हम मान लिए हैं कि इसको वैल्यू क्या मान लिए? साइन अल्फा। इसको अगर साइन अल्फा मानोगे तो ये अपने आप कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, अपने आप ही वाला। कैसे होगा हम दिखाते हैं, देखो हम इसको क्या मान लिए? साइन अल्फा। तो देखो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे 10th क्लास में करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं अल्फा। अब बताओ इस ट्रायंगल में इस बात को फॉलो करवाना, तुमको चाहिए क्या कि साइन अल्फा का वैल्यू क्या रखना है? a बटा √a² प्लस b²। एच होता है ना साइन का वैल्यू, तब p को क्या रखोगे? a, और h को क्या रखोगे? √a² प्लस। तब बताओ ये वाला निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये निकालोगे तो कितना आएगा? b। निकाल के देख लो अगर दिक्कत है तो। कैसे निकालते हो? बेस
बेस कैसे निकाल दो, ई वाला कैसे निकालोगे? जैसे अगर ट्रायंगल का नाम दे दें ए बी सी, अब देखो ये दोनों साइड हमको पता है, इसके अनुसार हम लिख दिए ट्रायंगल में, तब बताओ नहीं बी सी का वैल्यू क्या होगा, बोलो? अंडर रूट एच, एच कौन है? ये वाला ना, तो इसका स्क्वायर करोगे और उसमें क्या घटाओगे? इसका स्क्वायर घट करोगे तो यही होगा ना, इसमें कौन घटाओगे? इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो घटाओगे तो ये नहीं कट जाएगा, तो बाहर निकल कर बी नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? बी। नहीं समझ में आया तो बोल दो, आगे समझ में, ठीक है। तो वहां से बी आ गया, तब बताओ कॉस अल्फा का भी वैल्यू क्या होगा, बताओ? ट्रायंगल को देख के बताओ कॉस अल्फा, कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस, वही होता है, आधार बटा कर्ण। तब बेस कितना है? बेस तो बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बटा एच, एच कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, देखो हम इसको अपने मन से क्या मान लिए थे कि मान लेते हैं कि इसका वैल्यू किसी एक्यूट एंगल अल्फा का साइन है, मतलब साइन अल्फा ई है, तो कॉस साइन अल्फा को जब ई मान लिए, तब बताओ ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो गया? अपने आप कॉस अल्फा के बराबर होगा। मन में ऐसा चल रहा होगा कि अल्फा आया कहां से, तो अपने मन से माने हैं कि कोई एंगल अल्फा है जिसके लिए साइन का वैल्यू क्या है? ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने मन से माने। बोलोगे थीटा नहीं मान सकते, तो बिल्कुल नहीं मान सकते हो, क्योंकि पहले से थीटा है, कुछ और मान सकते हो। अल्फा नहीं माना है तो कुछ और मान लो, बीटा गामा फाई कुछ भी मान लो, ठीक है। इनटू क्या हो गया? साइन थीटा, ये हो गया। अब यहां देखो साइन अल्फा इसको ना माने हो, तो यहां लिख दो, यहां पर लिख दो वेयर, जहां, ये समझाने के लिए सिर्फ किए थे, ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। जहां बोल दो, जहां साइन अल्फा क्या है? साइन अल्फा हम किसको बोल रहे हैं? ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तब बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बोलो ये किसका फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का, नहीं है? तो हम वही बात तो बोल रहे थे कि इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा ना, तो तुम इस रूप में बदल सकते हो। और यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये एंगल है, एक एंगल, और उस एंगल का क्या है? साइन। तो यहाँ एंगल कुछ भी रहे, इस साइन का वैल्यू क्या हो सकता है? -1 से 1 के बीच में, यानी कि इस साइन का वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान 1 होगा, यही ना है, ठीक है। तब बताओ, अब यहां से अब पता चल गया, इसीलिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बोलो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? आगे कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मैक्सिमम रखोगे तो पूरा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ये जब मैक्सिमम होगा तो पूरा क्या होगा? मैक्सिमम, उस समय ज्यादा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना बराबर इतना गुने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? प्लस करना है, जोड़ने दें, गुना कर रहे हैं, तो बताओ इसका गुना इससे होगा तो कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू बराबर क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू निकालना ना, इसका मिनिमम वैल्यू का मतलब इसका मिनिमम, क्योंकि ये वाला तो चीज इसके बराबर है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1, तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम होगा प्लस में इतना और मिनिमम होगा माइनस में इतना। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसे इसका निकालना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो क्या करोगे? इसको सबसे पहले बदलोगे, किस रूप में? इस रूप में बदलोगे। तो बोलो क्या करें, बताओ किससे भाग और गुना और भाग करें? तो पहले रफ में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, तो कितना आएगा? 13 आएगा कि 25 आएगा? 7 और 24 का निकालो, अंडर रूट अभी निकाले तो 25 आया था, तब 25 से अपने मन से गुना और 25 से भाग, तो कितना लिखेगा? 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, यही करोगे ना, ठीक है। तो 25 ऊपर वाला को रहने दो, 25 को कहाँ कर दो? अंदर, तो 7/25 cos थीटा प्लस 24/25 sin थीटा। बोलो इसको क्या मान लें? इसको क्या मान लें? साइन अल्फा मान लो। तो साइन अल्फा मानोगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, और इसको जैसे ही साइन अल्फा मानोगे ये अपने आप क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फा प्लस थीटा का है ना। अब बोले इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1, इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसका 25 गुना 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा?
25 गुना -1 यानी कि -25, इसीलिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू बराबर 25 गुना +1 यानी कि 25 एंड मिनिमम वैल्यू 25 गुना -1 बराबर -25, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली बात है, एक चीज और क्या गौर कर सकते हो, देखो इसको हम 7/25 को क्या माने थे, साइन अल्फा। तुम चाहो तो कॉस अल्फा मान सकते हो, तो अगर इसको कॉस अल्फा मानोगे तो ये वाला चीज साइन अल्फा हो जाएगा। करके देख लेना ट्रेंगल बना के, तो बोलो किस चीज में बदल जाएगा, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे है देखो 25 है, अब ब्रैकेट में क्या इसको मानेंगे, क्या मानोगे इसको, कॉस अल्फा मान सकते हो। तो कॉस अल्फा मानोगे तो फिर वहां क्या मानना, उसको मानोगे क्या होगा, इसको कॉस अल्फा मानोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, साइन अल्फा गुने साइन थीटा, वही है ना। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता है क्या, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1, ये एंगल कुछ भी हो +1, इसका मिनिमम वैल्यू -1, तब भी आंसर वही आएगा क्या, तो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं आया, याद क्या रखना है, बस इस रूप का एक्सप्रेशन रहेगा तो तुम मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते हो, लेकिन जैसे ही इस रूप में बदल जाएगा तब बता दोगे।